नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिला न्यायालय पलवल द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे किसी भी प्रकार की फॉर्म को भरने में गलती न हो। इस वीडियो में हम न केवल योग्यता शर्तों की बात करेंगे बल्कि आपको फॉर्म के प्रत्येक कॉलम को किस प्रकार से भरना है वह भी पूरी तरह से समझाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। देखिए, जिला एवं सत्र न्यायालय पलवल द्वारा चपरासी व प्रोसेस सर्वर के कुल 11 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 8वीं 10वीं पास पुरुष और महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि 5 सितंबर 2023 इन पदों पर भर्ती के लिए रखी गई है। चपरासी के कुल 8 पद हैं और प्रोसेस सर्वर के कुल 3 पद हैं। दोस्तों, चपरासी के 8 पदों के लिए योग्यता की बात करें तो 8वीं पास है और 8वीं में हिंदी या पंजाबी में से कोई एक विषय होना चाहिए। इसी तरह प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास योग्यता है और 10वीं में हिंदी या पंजाबी में से कोई भी एक विषय होना चाहिए। या तो हिंदी विषय आपने पढ़ा हो या पंजाबी विषय आपने पढ़ा हो। आयु की बात करें तो दोनों पदों के लिए आयु आपकी 18 से 42 वर्ष है और वेतनमान की बात करें तो 16,900 से 53,500 यहाँ पर आपका वेतनमान रहेगा। आरक्षण की बात करें तो प्रोसेस सर्वर के सभी पद हैं वह सामान्य वर्ग में ही रिक्त हैं। तो यदि आप SC हैं, BCA हैं, BCB हैं या अन्य किसी भी आरक्षित वर्ग जैसे EWS से संबंधित हैं तो भी आप यदि आवेदन करना चाहें तो अपना आवेदन आप सामान्य वर्ग में भेज सकते हैं। वहां पर आपको आयु की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इसी तरह यदि चपरासी के पद के लिए बात करें तो चपरासी के जो पद हैं वो आपके सामान्य वर्ग में रिक्त हैं, SC वर्ग में रिक्त हैं, BCA वर्ग में रिक्त हैं और एक्स सर्विसमैन जर्नल वर्ग में आपके रिक्त हैं। इसके अलावा यदि आप BCB वर्ग के आवेदक हैं या SMA या एक्स सर्विसमैन में किसी भी अन्य कैटेगरी से संबंधित हैं तो आप अपना आवेदन एक्स सर्विसमैन होने पर एक्स सर्विसमैन जर्नल में भर सकते हैं या फिर BCB ST या EWS होने पर अपना आवेदन आप सामान्य वर्ग में भरकर भेज सकते हैं। यहाँ पर आपकी आयु की गणना है वह 1 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी, यानी कि आपकी आयु 1 अगस्त 2023 को कम से कम 18 साल हो और ज्यादा से ज्यादा 42 साल हो। लेकिन यदि आप चपरासी के पद के लिए आवेदन करते हैं और SC या BCA वर्ग से संबंधित हैं तो फिर आपकी अधिकतम आयु है वह 47 वर्ष तक हो सकती है। दोस्तों, इस बार आपको 10-10 रुपए के डाक टिकट भी चिपका देने हैं। जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन पत्र और डॉक्यूमेंट डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको ऊपर पद का नाम और जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। दोस्तों, फॉर्म में ध्यान रहे आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। इन पदों पर चयन है वह आपका साक्षात्कार के आधार पर होगा और साक्षात्कार आपका है वह 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप प्रोसेस सर्वर के लिए आवेदन किया है आपने तो प्रोसेस सर्वर के लिए आपका साक्षात्कार है वो 25 सितंबर को ABCDEF जिन भी आवेदकों का नाम इन अक्षरों से आरंभ है अंग्रेजी के, उनका साक्षात्कार 25 सितंबर को 1:30 बजे से होगा। इसी तरह GHIJKL नाम वालों का साक्षात्कार है वह 26 सितंबर 2023 को होगा। MNOPQ वाले नाम के साक्षात्कार हैं वह आपके 27 सितंबर को होंगे। RTU और V के साक्षात्कार हैं वो 28 सितंबर को। SWXYZ के साक्षात्कार हैं वो 29 सितंबर को। और यदि आप रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित हैं या फिर सैनिक बोर्ड द्वारा प्रायोजित हैं तो आपका साक्षात्कार है वह 30 सितंबर को होगा, फिर चाहे आपका नाम किसी भी अंग्रेजी वर्णाक्षर से आरंभ होता हो। इसी तरह चपरासी के पदों के लिए साक्षात्कार है वह ABCDEF नाम वाले आवेदकों का है वह 3 अक्टूबर को होगा। GHIJKL वालों का 4 अक्टूबर को, MNOP और Q वालों का 5 अक्टूबर को, RTU और V वालों का 6 अक्टूबर को, SWXYZ वालों का 7 अक्टूबर को और जिला सैनिक बोर्ड या रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित सभी आवेदकों का 9 अक्टूबर का यहाँ पर साक्षात्कार होगा।
दोस्तों साक्षात्कार के लिए आपको अलग से कोई भी कॉल लेटर या सूचना नहीं आएगी। साक्षात्कार के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और अपने आईडी प्रूफ के साथ है, वह आपको जिला न्यायालय के पते पर, पलवल के पते पर आपको पहुंच जाना है 11 बजे। जिस भी दिनांक को आपका साक्षात्कार है उस दिन 11 बजे आपको वहां पर रिपोर्ट करना है और साक्षात्कार है वह आपका 1:30 बजे से आरंभ होगा। जो फोटो आप फार्म पर चिपकाएंगे वह किसी भी गजेटेड ऑफिसर द्वारा सत्यापित होनी चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट हैं वह आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो प्रोसेस सर्वर के लिए चाहे आपकी कास्ट कुछ भी, आपको जर्नल वर्ग में ही आवेदन करना है। और यदि आप चपरासी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, बीसी ए वर्ग में आवेदन कर सकते हैं और यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अन्य किसी वर्ग से संबंधित हैं तो भी आप सामान्य वर्ग में दोनों में से किसी भी पद के लिए आवेदन अपना भेज सकते हैं। दोस्तों यदि आप यह विज्ञापन देखना चाहें तो आप इस विज्ञापन को जिला न्यायालय की वेबसाइट palwal.dcourts.gov.in पर देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको भर्ती से संबंधित सूचनाएं चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म आपको किस प्रकार से भरना है देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस पद का नाम आपको इसमें लिख देना है। यदि आप पियोन के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको पियोन लिखना है और यदि आप प्रोसेस सर्वर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको प्रोसेस सर्वर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना एक फोटो चिपकाना है और वह राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित भी कराना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में फिर से आपको पद का नाम लिख देना है जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, या तो पियोन या प्रोसेस सर्वर। यदि आप दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो दोनों पदों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। नेम ऑफ कैंडिडेट में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। फादर हस्बैंड नेम में आपको पिता का नाम लिख देना है। सभी एंट्रियां आपको है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही करनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जन्म तिथि दर्शा देनी है। एज ऑन 1/8/2023, 1 अगस्त 2023 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। यदि आप पुरुष आवेदक हैं तो इस कॉलम में आपको मेल लिखना है, यदि आप महिला आवेदक हैं तो इस कॉलम में आपको फीमेल लिखना है। इसके बाद अगला कॉलम है नेशनलिटी का। नेशनलिटी में सभी आवेदकों को वह इंडियन लिखना है। परमानेंट एड्रेस में इसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपना विलेज, अपना मकान नंबर कोई है तो वह, गली नंबर कोई है तो वह, मोहल्ला, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। इसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपको लिख देना है। कैटेगरी की बात करें तो जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह आपको लिखना है। यदि आपके वर्ग में पद रिक्त नहीं है तो सभी को यहाँ पर यूआर लिखना है, वरना यदि चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एससी या बीसीए वर्ग में भी आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप इन कास्ट से संबंधित हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन जर्नल में भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी आपकी योग्यता है 8वीं 10वीं 12वीं वह आपको इसमें लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल देना है। मैट्रिक पास के लिए आपको मैट्रिक 10th पर टिक कर देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी में जो भी आपका बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी सन में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है, क्लास डिवीजन में जो भी आपकी डिवीजन रही है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपका 10वीं का प्रतिशत अंक,
ग्रेड पॉइंट में यदि आपका ग्रेड पॉइंट में सर्टिफिकेट में दिया है तो ग्रेड पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह ग्रेजुएशन पास है तो इस कॉलम में आप अपना ग्रेजुएशन का डिटेल दे सकते हैं। अन्य कोई योग्यता है तो आप इसमें अपनी अन्य योग्यता की डिटेल भी दे सकते हैं। इसके बाद बात करें एक्सपीरियंस की, तो यदि पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो आप इस कॉलम में अपने अनुभव की डिटेल दे दीजिए, वरना इस कॉलम में नॉट एप्लीकेबल आपको लिख देना है। इस कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वह आपको इसमें लिख देनी है। ईमेल आईडी आप चाहें तो स्मॉल लेटर में, चाहें तो कैपिटल लेटर में, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, किंतु फार्म के अन्य सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। यहाँ पर आपको फिर से अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। इसके बाद आगे बात करें तो डेट और प्लेस। डेट में आपको जिस भी तिथि को आप फार्म भर रहे हैं वह तिथि डाल देनी है। प्लेस में आपको अपने गांव का नाम लिख देना है या शहर का नाम, जहां पर भी आप रहते हैं यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। और सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी और 2 सेल्फ एड्रेस लिफाफे जिन पर आपको 10-10 रुपए का टिकट लगाना है वह अटैच करके आपको जिला न्यायालय पलवल के पते पर भेज देना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।